दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तब वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ़ को बिना कहे समझ जाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी खोना मत। जो इंसान तुम्हें 3 चीज़ें देता है, साथ, समय और समर्पण, उसे कभी मत छोड़ना। सच बोलकर भले किसी का दिल टूट जाए, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक टूटा हुआ दिल फिर भी जुड़ सकता है, लेकिन एक टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं जुड़ता। कुछ लोग मीठे बोलकर तुम्हें धोखा देंगे और कुछ कड़वा बोलकर तुम्हें ज़िंदगी भर का सबक देंगे। इसीलिए हमेशा सच की कसौटी पर परखो कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ है। कभी कभी रिश्ते संभालने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़ रहा है तो यह सोचना ज़रूरी है कि क्या वह रिश्ता तुम्हारे सम्मान से बढ़कर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जीना सीख लो जिंदगी के सामने। तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितने मजबूत हो, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तकलीफ़ें हमेशा रहेंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जो इंसान गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है उसे कोई नहीं हरा सकता। समय के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन अपने उसूलों से समझौता करना ज़रूरी नहीं। इसीलिए उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हें तुम्हारी पहचान से दूर करने की कोशिश करें। किसी को तुम्हारी ज़रूरत तब तक होती है जब तक तुम उनके काम के हो। यह दुनिया का नियम है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। अगर कोई नाराज़ है तो रहने दो। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो बेवजह झुकने का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तुम्हारी कद्र न हो वहाँ रहकर खुद को छोटा मत करो। अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। तुम जितना अपनी खुशियों को दूसरों की सोच से जोड़ोगे, उतना ही परेशान रहोगे। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि लोग कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। अगर तुम गरीब हो तो लोग कहेंगे मेहनत करो। अगर तुम मेहनत करके अमीर बन गए तो लोग कहेंगे कि घमंडी हो गए हो। अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो लोग कहेंगे कि दिखावा करते हो। अगर तुम अपनी खुशी के लिए जीने लगोगे तो लोग कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और वह करो जो तुम्हें सही लगे। सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे मुश्किल हालातों में भी अपनी राह बना लेते हैं। इसलिए खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। तुम्हारी काबिलियत को पहचानने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वे तुम्हें भी रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दुनिया को अपने काम से जवाब दो। जो लोग मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर चुके हैं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, उन्हें सच्चे मन से निभाना पड़ता है। हर रिश्ता दिल से जुड़ा नहीं होता, कुछ सिर्फ मतलब के लिए निभाए जाते हैं। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ समय बिताने के लिए तुम्हारे साथ है। कभी कभी दूर चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत तभी समझते हैं जब तुम उनसे दूर हो जाते हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उन्हें यह मत दिखाओ कि तुम कितने परेशान हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। इसलिए अपनी तकलीफ़ें दुनिया के सामने मत रखो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लो। दूसरों के पास तुम्हारी समस्या का हल नहीं होता, उनके पास सिर्फ सुझाव होते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों का समाधान खुद निकालो। दुनिया तुम्हें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अंत में वही होगा जो तुम्हारे कर्म तय करेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी राह खुद बनाओ। किसी को गिराने में वक्त मत बर्बाद करो,
क्योंकि जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा जवाब यह है कि तुम उन लोगों से कहीं आगे निकल जाओ जिन्होंने कभी तुम्हें कमज़ोर समझा था। इसलिए खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद भी ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारी असफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, क्योंकि अंत में तुम्हें ही इसका हिसाब देना होगा। जो लोग तुमसे जलते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाओ और अपना सफ़र जारी रखो। कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से पलकों पर रुकी हुई हैं, ना कुछ कहती हैं ना बहती हैं, जैसे मन की कुछ अनकही बातें जो अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी बहने का मन करता है तो कभी थम जाने का। मत करना यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तब लोग सालों के रिश्ते तक भूल जाते हैं। जिनकी खातिर तुमने अपने दिल को तकलीफ़ दी वही लोग तुम्हें वक्त के थपेड़ों में अकेला छोड़ जाते हैं। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, लेकिन होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त तन्हा पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ, लेकिन इसका असली सौंदर्य केवल रिश्तों में बसा है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं होती वहाँ कितनी भी कोशिश कर लो अंत आ ही जाता है। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी। ये कहीं नज़दीकियाँ बढ़ाती है और कहीं दूरियाँ। कदर और वक्त दोनों कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, मिलने से पहले तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही वह कमज़ोरी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, न घर का न घाट का। इस दुनिया में लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है, और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए रिश्तों को ज़बरदस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं। जो जुड़ना चाहता है उससे जुड़ जाओ, और जो छूटना चाहता है उसे जाने दो। इस उसूल के साथ जियोगे तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश ज़रूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना, क्योंकि लालच में इंसान अपना वजूद तक खो बैठता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना। ज़्यादा कोशिशें भी अच्छी नहीं होती। कभी कभी खुद को जलाने से अच्छा होता है अंधेरे में रोशनी की तलाश छोड़ देना। गर्व करो मगर अभिमान मत करो। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। कभी सोचा है रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है, अपनों की भीड़ तो है मगर अपनापन कहीं गुम हो गया है। ये ज़माने की अजीब तासीर है जहाँ लोग रिश्ते निभाने से ज़्यादा दिखाने में यकीन रखते हैं। जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड मत करो और दूसरों से ईर्ष्या भी मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। दुनिया के सहारे जितने भी सच्चे और अच्छे हों आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं, लेकिन जो धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता वही अंत में विजेता होता है, क्योंकि भगवान की नज़र में वही सबसे प्रिय होता है जो गिरकर भी अपने सच्चे मार्ग से नहीं भटकता। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब कौन मित्र से शत्रु बन जाए यह कह पाना असंभव है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज़ है, मगर यही चीज़ सबसे सस्ती भी हो जाती है जब इसे गलत इंसान को सौंप दिया जाए। लोग जब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है, लेकिन जिस दिन उन्हें कोई और बेहतर विकल्प मिल जाता है उसी दिन वे तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मत बताओ अपने मन की हर बात किसी को, मत खोलो अपने दिल के हर दरवाजे हर किसी के लिए, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं की नहीं स्वार्थ की बाजार बन चुकी है। जब परमात्मा को आपसे सच्चा प्रेम होता है तो वह तुम्हारे जीवन से उन तमाम लोगों को दूर कर देता है
जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। तुम इसे दुख समझते हो, मगर वह तुम्हारी रक्षा करता है। कई बार जो हमें खोना पड़ता है वह वास्तव में हमारा नुकसान नहीं, बल्कि हमारे लिए किसी अनचाही मुसीबत से छुटकारा होता है। इसलिए हर वियोग पर दुख मत करो, हर बिछड़ने वाले के लिए रो मत, क्योंकि जो गया वह तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी एक दिन कम हो जाती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इस सच्चाई को समझ जाता है वही अपनी जिंदगी को सार्थक बना पाता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, मगर हम उसे व्यर्थ की चिंताओं में गवा देते हैं। सफलता का असली मंत्र केवल मेहनत नहीं, बल्कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता भी है। इन तीनों के बिना सफलता अधूरी है। संग करो संतों का, क्योंकि राजा कब रुला दे यह कोई नहीं जानता, मगर संत का संग तुम्हें कब हरि से मिला दे यह भी तय नहीं। सही मार्गदर्शन इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मगर यह समझना जरूरी है कि सच्चा मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान के नाम पर भ्रम बेचने वाले भी बहुत हैं। कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। जब पुण्य खत्म होते हैं तब राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, और जब पाप बढ़ जाते हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन जाता है। इसीलिए किसी के साथ छल कपट मत करो, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर होता है कि जब वह पड़ता है तब इंसान सोच भी नहीं पाता कि उसका पुण्य कब खत्म हो गया। चेहरे पर असली खुशी तब आती है जब आंखों में सुकून होता है, और सुकून तब मिलता है जब हम अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं। खुद की पहचान बनाने में जो आनंद है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। दुनिया में हजारों दीपक एक जलते हुए दीपक से रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मगर यह समझना ज़रूरी है कि हर कोई तुम्हारी खुशियों का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे उजाले में चलना चाहते हैं, मगर अंधकार में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। यह दुनिया लेन देन का नियम मानती है, मगर सच्चाई यह है कि हर बड़ी चीज़ के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। फिर जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ त्यागना क्यों असंभव लगता है। लोग कहते हैं कि सब भाग्य का खेल है, मगर भाग्य कुछ नहीं, यह हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है। बस तुम्हें देखती हूँ तो नज़रें ठहर जाती हैं, मन शांत हो जाता है। यह प्रेम ही तो है जिसमें सारी बेचैनियाँ समाप्त हो जाती हैं। मगर प्रेम केवल देखने से नहीं, समझने से होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम खुद जिम्मेदार हो। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बंधे बांधे नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और आगे बढ़ो। हर परिस्थिति का समाधान है, लेकिन वह समाधान तुम्हारे सोचने के तरीके में छिपा है। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो तुम्हें समझे बिना ही तुम्हें ज्ञान देने बैठ जाते हैं। ज्ञान वही उपयोगी होता है जो अनुभव से आता है, न कि वे बातें जो बस कहने भर के लिए कही जाती हैं। जीवन में सीख उन्हीं से लो जो खुद संघर्षों से गुजरे हों, जिन्होंने गिरकर उठना सीखा हो और जो हालातों की आग में तप कर निखरे हों। क्योंकि एक क्षण पूरा दिन बदल सकता है, एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है, और एक जिंदगी पूरे विश्व को बदल सकती है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें जितनी अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा वह तुम्हें मजबूत भी बना देती है। दर्द एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें वह सिखाता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि मूर्ख को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सत्य उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। सत्य को केवल वही ग्रहण कर सकता है जो इसे समझने के लिए तैयार हो और जो इसे सहन करने की क्षमता रखता हो। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्या से डरकर भाग जाते हैं और कुछ लोग उसका सामना करके खुद को और भी मजबूत बना लेते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है,
क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जब तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया तुम्हें और भी छोटा दिखाएगी, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तुम सफल होते हो या असफल, बल्कि यह है कि तुम अपनी असफलताओं के बाद भी खड़े रह पाते हो या नहीं। जो लोग हालातों के आगे झुक जाते हैं वे कमज़ोर बन जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं वे अंत में विजेता बनते हैं। हीरा परखने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह व्यक्ति होता है जो पीड़ा को परखता है, क्योंकि जो खुद तकलीफ़ों से गुजरा हो वही दूसरों की तकलीफ़ों को समझ सकता है। हम अपनी नज़र में अच्छे हैं, सबकी नज़र का ठेका नहीं ले रखा। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, जब तक तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो। इस दुनिया में किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लोग वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा हमेशा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने इस चेहरे की मुस्कान छीन ली, वरना जहाँ बैठते थे वहाँ रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना किसी न किसी बहाने से, क्योंकि रिश्ते 2 पल साथ बिताने से मजबूत बनते हैं। दिल चाहे कितना भी तकलीफ़ में हो, लेकिन तकलीफ़ देने वाला हमेशा दिल में ही रहता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा समझो, और जो खो गया उसे किस्मत का फ़ैसला मानो। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों को कोई नहीं रुला सकता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। मत भागो उसके पीछे जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नज़र आते हैं। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। ज़िंदगी कभी भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, ये तुम्हें वही देगी जो तुम्हारे लिए सही है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं ज़िंदगी के सबक गरीब के बच्चे। बात बात पर ज़िद नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जो नसीब में नहीं वह रोने से नहीं मिलेगा। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन। मिले वफा मोहब्बत में अब वह द्वार नहीं। अब इश्क महज एक खेल बन गया है, जहाँ रिश्ते दांव पर लगते हैं और भावनाएं हार जाती हैं, कुछ और नहीं। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। दिल को 1000 बार चीखने चिल्लाने दो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोक कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। जीवन वही खूबसूरत होता है जहाँ तुम खुद के लिए जीते हो। जो तुम्हें समझे बिना ही तुम्हें बदलने की कोशिश करें उनसे दूर रहो, क्योंकि दुनिया तुम्हें अपने मुताबिक चलाना चाहती है, मगर तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी खुद की सोच में है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांग लेने के बावजूद उसका दिल ज़रूर दुखता रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिल पर लगे ज़ख्म कभी पूरी तरह मिटते नहीं। इसीलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द तलवार से ज़्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना बचे। दुनिया में लोग तभी तक तुम्हारी परवाह करते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। तुम्हारी तकलीफ़ों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वे खुद तकलीफ़ में ना हो। तो फिर क्यों गिरो किसी के लिए? क्यों खुद को उन लोगों के लिए बर्बाद करो जो तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम उन्हें छोड़कर चले जाते हो? बहते हुए अपने इन आंसुओं को भला कौन रोकना पसंद करता है? टपकते हुए मकानों में जैसे पानी बहता रहता है, वैसे ही विचार भी होते हैं। अगर उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाता है, लेकिन अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वही गंगा जल कहलाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर उसमें नकारात्मकता भर लोगे तो दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर उसे अच्छे विचारों से भरोगे तो वह जीवन का सबसे सुंदर मंदिर बन जाएगा। कोशिश करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। कभी मत भूलो कि लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होगा। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय खुद कर देता है। जो ज़्यादा अकड़ता है उसे वक्त सबसे ज़्यादा झुकाता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो,
वह तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वही ज़िंदगी है। अगर तुम्हारे पास अपने हैं तो तुम अमीर हो। अगर तुम्हारे पास अपनों का प्यार है तो तुम सबसे सफल इंसान हो। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और वही अदृश्य शक्ति परमात्मा होती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह तभी हाथ पकड़ता है जब तुम खुद को उसके सहारे के योग्य बनाते हो। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि जब इंसान क्रोध में होता है तो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता, और जब गलती करता है तब उसका अहंकार उसे स्वीकार करने नहीं देता। जीवन में जितना भी पा सकते हो पाओ, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर उसका रोना रोते रहोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। इतना सबक तो मिल ही गया है कि फ़िक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। जिसके लिए तुम रो रहे हो सकता है वह तुम्हारे बारे में सोच भी ना रहा हो। जिसे पाने की तुम कोशिश कर रहे हो वह शायद तुम्हें खोने से डरता भी ना हो। इसलिए खुद को किसी ऐसे इंसान के लिए मत बदलो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता। जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसके लिए खुद को बेचैन मत करो, और जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए खुद को मत बदलो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। गलत रास्ते आसान लगते हैं, लेकिन वहाँ तुम्हें कदम कदम पर गिराने वाले मिल जाएंगे। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं, जो भीड़ की तरह नहीं चलते। समय की कीमत उस पेपर से पूछो जो सुबह चाय के साथ होता है और रात को रद्दी बन जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो इसे बर्बाद करता है वह खुद एक दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो भी हासिल करना है उसे सही समय पर हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनो। लोग चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से जियो, लेकिन तुम वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार माफ़ कर देना इस बात का संकेत है कि उनके पास एक खूबसूरत दिल है जो नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से रिश्तों को निभाना जानता है। कड़वाहट से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सहनशीलता उन्हें बचा सकती है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम और सूजी सब दिखते हैं, पर मिठास देने वाली शक्कर नज़र नहीं आती। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग रोज़ दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका अपनापन हमारी ज़िंदगी में मिठास घोलता रहता है। जो लोग बिना दिखे भी हमारे साथ खड़े होते हैं, असल में वही हमारे अपने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत समझ सकें। लोग इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। हम जिन्हें बहुत ख़ास समझते हैं वे कई बार सिर्फ हमारे जीवन में एक सबक बनकर आते हैं। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत मान लिया है तो उसे सफाई देने का कोई मतलब नहीं। खुद को साबित करने के लिए अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें सही से जानते हैं उन्हें सफाई की ज़रूरत नहीं होती, और जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारी 1000 सफाइयों के बाद भी गलत ही समझेंगे। कभी किसी को ज़बरदस्ती मत मनाओ। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना बुलाए भी तुम्हारे पास आएगा। जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसे मजबूर मत करो कि वह तुम्हारे साथ रहे। रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, आपसी समझ से चलते हैं। आज के समय में रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम, मतलब ज़्यादा। जिसे फ़ायदा होता है वही तुम्हारे करीब रहता है।
और जिसे कोई मतलब नहीं होता वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसीलिए यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह बिना कहे तुम्हारे पास रहेगा। घमंड मत करो, क्योंकि घमंड से सिर ऊंचा नहीं होता। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जिंदगी में जितना ऊंचा उठो उतना ही विनम्र बनो, क्योंकि आसमान जितना ऊंचा होता है वह उतना ही झुककर बारिश देता है। बड़ा वही होता है जो दूसरों को भी ऊपर उठाने में यकीन रखता है, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। रिश्ते निभाने हैं तो मजबूती से निभाओ, वरना छोड़ दो, क्योंकि जो छुपकर साथ देता है वह कभी भी पीठ में खंजर घोंप सकता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। वक्त ही बताता है कि कौन, कब, किसका और कितना अपना है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ तब तक साथ है जब तक उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को मत देना, क्योंकि लोग दोस्ती में अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद से ही रखो। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। कुदरत दाना ज़रूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। अगर मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत भी साथ छोड़ देगी। भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। गलत आरोपों से मत घबराओ, बल्कि उसका सम्मान करो, क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। झूठे इंसान की बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कड़वी लगती हैं, क्योंकि सच हमेशा दर्द देता है, लेकिन इंसान को मजबूत भी बनाता है। इतिहास इस बात का गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जब किसी की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते तो उसे गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो सच्चा होता है वह गिरकर भी खड़ा हो जाता है। प्यार खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां खुद को रोकना बेवकूफ़ी है। जहां परवाह ना हो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। अगर हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। माफ़ी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन चालाकी करने वालों को माफ़ करना खुद के साथ विश्वासघात करने जैसा है। परायों को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल। क्योंकि रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए।